आज की शाम बहुत उदास थी। मैं अपने शहर से 400 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर के वीरान से इलाके में एक हॉस्टल में बैठा हुआ था। मैं आज से 5 साल पहले अपना शहर, अपना घर छोड़ के दूसरे शहर पढ़ने के लिए आया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत उम्मीद के साथ दूसरे शहर पढ़ने भेजा था, पर मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाया था। मैं जब हॉस्टल आया तो मुझे मेरे उम्र के बहुत से लड़के मिले। मैं उन लड़कों से मिलकर ये भूल चुका था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और मैं अपने ये कीमती साल बर्बाद नहीं कर सकता। पर मैंने वही किया जो अक्सर मेरे उम्र के लड़के करते हैं। मैं उन लड़कों के साथ मिल बस जिंदगी एंजॉय करता रहा और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो लड़के मुझसे काफी ज्यादा अमीर घर से ताल्लुक रखते हैं और अगर वो ये डिग्री अच्छे मार्क्स से लेने में कामयाब ना भी हो पाए तो उनके पास पैसा कमाने के और अच्छी जिंदगी बिताने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अब अपनी डिग्री के आखिरी साल में पहुंच चुका था और मेरा पढ़ाई से बिल्कुल दिल हट चुका था। मैं अब बस जिंदगी भर बैठ के एंजॉय करना चाहता था। पर मेरे घर वालों को मेरे से अब भी उम्मीद थी। वो किसी तरह भी मेरे यूनिवर्सिटी की फीस और मेरे हॉस्टल में रहने के खर्चे बर्दाश्त कर रहे थे और वो इस उम्मीद में थे कि मैं अपनी डिग्री के बाद कोई अच्छी नौकरी करूंगा और अपने घर के हालात बदलूंगा। पर मुझे अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से मैं बहुत शर्मिंदा था और बहुत अरसे से अपने घर भी नहीं गया था। घर से जब भी कॉल आती और वो मेरे पढ़ाई या फ्यूचर के बारे में पूछते तो मेरा सर शर्म से झुक जाता और मैं यही सोचता कि जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं। अब बहुत अरसा बीत गया था कि मैंने घर से आने वाली कॉल भी उठाना बंद कर दी थी। मेरे वालिद हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करते पर मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के उनकी कॉल काट देता। शायद मैं इस वजह से उनसे बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी और मैं उनकी मेरे साथ लगी हुई उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहता था। मेरे पास घर वालों के किसी सवाल का जवाब ना होने की वजह से मेरा घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। पर आज की शाम बाकी किसी भी शाम से ज्यादा उदास थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल डूब जाएगा। मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरा बार बार दिल करता कि मैं घर फोन करके खैरियत मालूम करूं, पर मुझसे ये हो नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त हॉस्टल में आ गए और हंसी मजाक करने लगे। आम दिनों में तो मुझे उनके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था, पर आज सब कुछ बदल गया था। मेरा यही दिल कर रहा था सब खामोश हो जाए और किसी तरह मेरे दिल की ये बेचैनी खत्म हो जाए। पर मेरा ये उदासी बढ़ती ही जा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज घर चला जाना चाहिए और अपने माँ बाप से मिल के आना चाहिए। पर मुझे घर जाने के लिए सिर्फ बस का किराया नहीं चाहिए था, बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल की जमानत भी चाहिए थी। पर अब मेरे अंदर की उदासी मुझे अब और हॉस्टल में बैठने नहीं दे रही थी। मैं कुछ देर बाद बिना सोचे समझे हॉस्टल से बाहर निकल गया और चलते चलते एक बस स्टेशन के पास पहुंच गया। मैं कई देर उस बस के आगे के बाहर खड़ा रहा और यही सोचता रहा कि कहीं मैं घर जाकर मैं और उदास ना हो जाऊं। पर फिर आखिरकार मैं टिकट लेकर बस में बैठ गया और बस में बैठ के दिल में दुआ करता रहा कि अगर आज कुछ बुरा होना है तो मेरे साथ हो जाए और मेरे किसी अपने के साथ ना हो। और मैं बार बार यही सोच रहा कि काश इतना कामयाब होता कि कम अज कम अपने घर जाते हुए शर्मिंदा ना होता। कुछ देर के बाद बस चल पड़ी। जैसे जैसे वो बस मेरे शहर की तरफ जा रही थी, मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे मेरा दिल मुझे ये बता रहा हो कि आज कुछ बहुत उदास होने वाला है। मेरे चेहरे पे परेशानी जाहिर थी। तो बस मैं मेरे साथ बैठी लड़की मुझसे पूछने लगी, कया आप इतने उदास क्यों हैं? मैं उससे अपने दिल का हाल नहीं बता पाया। थोड़ी ही देर बाद बस स्टेशन पे जा रुकी। मैं बस से उतर गया। बस से स्टेशन पे बहुत शोर था और आज मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मेरा घर बस स्टेशन से काफी दूर था, लेकिन मेरे दिल का अंदर की उदासी इतनी भर चुकी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा थी। मैंने घर की तरफ चलकर जाना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक पैदल चलता रहा। जैसे जैसे मेरा घर करीब आ रहा था मुझे इस बात यकीन आता जा रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद मेरा घर आ गया। मैंने जैसे ही घर को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर पे अंधेर का राज हो चुका है और आज के बाद इस घर पे कभी रोशनी नहीं आएगी। मैं अभी घर के बाहर ही खड़ा था कि मुझे मेरे माँ की कॉल आ गई। मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। मैं कॉल उठाई तो मेरे माँ ने मुझे कहा कि घर आ जाओ, तुम्हारे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी लम्हे मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल डूब जाएगा। मेरे अंदर का अंधेरा अपने उरूज तक पहुंच चुका था। मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया और अपने अब्बू को एक कुर्सी पर मुर्दा पाया। मेरी आंख में जो आंसू कई देर से छुपे हुए थे वो अब निकल आए। मैं अपने आप से यही सवाल पूछता रह गया कि आखिर मैं इतने साल अपने घर वालों से मिलने क्यों नहीं आया।
जब मैंने इस बारे में बहुत सोचा तो मुझे समझ आया कि मैं घर आने के लिए अपनी कामयाबी का इंतजार कर रहा था और घर वाले सिर्फ मेरा इंतजार ही कर रहे थे।